अस्सलाम वालेकुम छात्रों, विषय हिंदी और आज हम इस विषय में पढ़ेंगे शब्द भेद। प्यारे छात्रों, शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, यानी यहाँ पे एक ही जो संज्ञा है उसका परिवर्तन हो रहा है। पहले वो कुत्ता, फिर कुत्ते, फिर कुत्तों। इसी प्रकार से सर्वनाम मैं, मुझे, हमें, ठीक है। फिर अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, ये क्रिया, खाते हैं, इस तरह से इनमें परिवर्तन होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। और यानी इस प्रकार से इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द अव्यय किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द अव्यय की परिभाषा ये है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं। और आज के इस पीपीटी में हम अविकारी शब्द के बारे में ही अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द में अंतर क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। तो विकारी शब्द देखते हैं कि विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते हैं, यानी उनके रूप क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, ठीक है। उदाहरण है लड़का जाता है, लड़की जाती है, और दोनों पद विकारी हैं। उसके बाद है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कभी और किसी भी परिस्थिति में अपने रूप नहीं बदलते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, उपसर्ग, निपात आदि आते हैं। उदाहरण वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगी। रेखांकित पद अविकारी हैं। अविकारी शब्द अव्यय के प्रकार चार हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। अब इसके हम हर एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का तो मतलब आपको मालूम है, खासियत, क्वालिटी, खूबी, खामी, जो भी हो, तो वो ऐसा शब्द जो क्रिया की मतलब काम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी चार भेद होते हैं। एक है कालवाचक, जिससे क्रिया के करने या होने के समय का हमें, काल का मतलब समय होता है ना, तो काल का ज्ञान हो, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब वो क्रिया या वो काम किस समय हुई है, किस काल में हुई है, उसका बोध कराने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे परसों मंगलवार है, आपको अभी जाना चाहिए, आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज़, सुबह, अक्सर, रात को, चार। ये सारे ही शब्द हमें काल का मतलब समय का बोध कराते हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द, जिससे क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध होता है, मतलब जगह का बोध होता है, प्लेस के बारे में पता चलता है कि वो काम किस प्लेस पर हुआ है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का संबंधित विशेषता का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह दूध बहुत पीता है, यहाँ पे बहुत जो है वो क्या है, ये परिमाण है। वह थोड़ा ही चल सकी, उतना खाओ जितना पचा सको, तो यहाँ पर बहुत, थोड़ा, उतना, जितना, ये शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। आखिरी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शनैः शनैः जाता है,
सहसा बम फट गया, यानी यहाँ पर हमें क्रिया के करने का ढंग पता चल रहा है। इस प्रकार से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद है संबोधक अव्यय। जिस अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का वाक्य के दूसरों शब्दों से जब संबंध प्रकट होता है, उसके सामने मत ठहरो, पेड़ के नीचे बैठो से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, है ना, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बाद, की जगह, के साथ, के संग, ये क्या है, ये विपरीत, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक क्रिया है। ठीक है। समुच्चय बोधक या योजक, जो अव्यय दो शब्दों अथवा दो वाक्यों के जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अत, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, अधिक, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी काल हो, कोई भी क्रिया हो, कोई सर्वनाम हो, संज्ञा हो, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये अपने अविकारी ही रहते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। विस्मय बोधक, जिन विकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जिनसे हमारी भावना, ऐसे शब्द जिनसे हमारी भावनाओं का, जज्बात का हमें पता चलता है, ऐसे शब्द को विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे ओह, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, अति सुंदर आदि, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, ये विस्मय बोधक अव्यय है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पीपीटी के ज़रिए अविकारी शब्द के भेद समझ में आए होंगे और आप इससे अधिक से अधिक जो है वो यूट्यूब्स पर मेरे वीडियोज़ हैं उन्हें देखें और हिंदी व्याकरण की जानकारी प्राप्त करें। अल्लाह हाफिज़।